ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमला पति पति श्रीं त्रिमो ओम माँ लक्ष्मी नमः। तो बोले कमला माता की जय हो। माँ कमला का पूजा 10 महाविद्याओं में 10वें दिन पूजा जाता है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्र में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पूर्ण प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनका पोषण करती हैं। माता का पूजा कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रों में स्नान करके उसके बाद आप शुद्ध लाल वस्त्र धारण कर लें। अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन प्रयोग कर लें। इसके बाद आप अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रख लें, या अगर आप माता रानी की स्थापना की है चौकी का, तो आप वहीं पर शुद्ध जल छिड़क कर आप माता रानी कमला माता का नाम लेकर आप दुर्गा माता का ही प्रतिमा से पूजा कर सकती हैं। जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप नहीं रखे हैं तो आप चौकी रख लीजिए, गंगा जैसे छिड़क लीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप तांबे का पल्लित रख लीजिए और एक कमल का फूल रख लीजिए। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतीक्षा युक्त कमला यंत्र की स्थापना कर लीजिए। अगर आप यंत्र पहले से रखी हैं तो आप वही यंत्र पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं रखी हैं तो आप यंत्र स्थापना कर लीजिएगा। अब कमला माता के यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु जी का फोटो की स्थापना करें और माता कमला के यंत्र के समक्ष सिद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। यंत्र पूजा करने के बाद मंत्र जाप करने के पश्चात आप कमला कवच का पाठ कर लें। और माँ कमला की साधना 11 दिनों की होती है। साधना माता का तो माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने के बाद संक्षिप्त पूजन अवश्य कर लेना। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। ये बात किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, वरना साधना में आप कभी नहीं पढ़ सकता और आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो 11 दिनों के पश्चात हवन कर ले और हवन में कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी ये सब मिलाकर आप हवन कर ले। इन सब चीज़ों से हवन कर ले और पूर्ण होने के पश्चात हवन का कमल यंत्र के 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहाँ पर आपने स्थापना किया है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप दबा के आ जाए। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धाम, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं रहती है। धन कमी से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रों में माँ कमला साधना के साथ साथ गुरु पूजा और गौ पूजा, माँ कमला का अगर आप लोग गुप्त नवरात्र में पूजा कर रहे हैं तो उनका स्थापना करने से पहले अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद उनकी स्थापना करिएगा। उसके बाद उनका श्रृंगार करिएगा। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर से उनकी पूजा करिएगा और उसके बाद कमला माता की पूजा समाप्त अगर हो जाए तो उसके बाद आप दान जरूर कर दीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये भी बहुत ज़रूरी है। और गुप्त नवरात्रों में अगर दान किया जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। वस्त्रों का दान और अनाज का दान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ कमला माता की श्रीमद् भागवत में भगवती कमला की कहानी मिलती है। तो देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के देश से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका
प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में ग्रहण किया था और महाविद्याओं में से ये 10वें स्थान पर परिगणित की गई हैं। भगवती कमला वैश्रवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं, अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। दूसरे कहानी के हिसाब से कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव जी की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है और ब्रह्मा जी, शिव जी एवं विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। तो शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए और उनका उधर भाग गौरवर 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया और मध्य भाग नीलवर 1 मुख व चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधो भाग स्फटिक वर और पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भौरवयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया। भगवती कमला ही 9 दुर्गाओं में से सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में माँ कमला जी को विष्णु भगवान जी की पत्नी बताया गया है। तो भगवती कमला अपने उपासक को पूर्णता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से भगवती काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्या सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। कमला माता रूपरी महाविद्या को हमारा अनेकों बार प्रणाम। तो बोलिए माता रानी की जय।